अरे शिव क्या था। और डैडी सीरम बदल थोड़ी सी छूट गई है तो मैं बस टचअप करने वाली हूँ ज़्यादा। कुछ की मैं है फैन चला दे चल करनी होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग्स। सो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है करवा चौथ और यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड जी को जाना है और बच्चों की तो आज छुट्टी है करवा चौथ की। तो इसलिए बस तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। क्या कर रही हूँ, खाना ही बना रही हूँ बस। ऑलमोस्ट सब्जी भी मेरी उधर पक रही है और इधर बस मैं रोटी सेक रही हूँ। सो गाइज वेलकम टू माय न्यू करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। तो आज करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है तो बने रहेगा मेरे पूरे व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पतिदेव चले गए हैं और अब मैं खाना वगैरह तो मेरा बन गया है। अब मुझे करना है बाकी का काम सारा घर का। सो अब मैं लगूंगी अपने घर की साफ़ सफाई में और बाकी काम ख़त्म करने में। और ये देखो मेहंदी मेरी अच्छी खास ठीक ठाक रच गई है। लास्ट टाइम तो बहुत लाइट हो गई थी और ये वाली मैंने खुद लगाई थी इस वाले हैंड पे। और ये देखो इस बार मैंने पहली बार करवा चौथ स्पेशल डिज़ाइन बनाया। वैसे पता है मैं नॉर्मल मतलब डिज़ाइन लगा लेती थी बट इतना ट्रेंड चल गया अब तो हर जो भी कुछ भी होता है तो उसी टाइप की मेहंदी लगाई जाती है। तो मैंने भी ट्रेंड फॉलो कर लिया। तो ये देखो करवा चौथ स्पेशल मेहंदी कैसी लग रही है आपको, डिज़ाइन बताना ज़रा कमेंट्स में। अच्छा लग रहा है क्या। पीछे भी करवा चौथ स्पेशल लगाया। और पता है मैंने ना इस बार स्टिकर वाली मेहंदी भी ट्राई की। देखो तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, स्टिकर ट्राई करना चाहिए। वैसे तो मैंने भी ले आई थी स्टिकर और मैंने ना स्टिकर वाली मेहंदी लगा दी। देखो क्या है, पूरी लिस गई है। ये ढंग से लगी भी नहीं मेरे से, तो वो चिपक ही नहीं रहा था और पूरा अजीब सा हो गया, बेकार सा। जैसे ही थोड़ा सा भी हाथ को मोड़ रहे थे ना तो वो पूरा ऐसे उठ जा रहा था, ढंग से पेस्ट भी नहीं हुआ। अब पीछे तो और ज़्यादा गंदी हो गई। देखो इससे अच्छा तो ना मैं खुद ही लगा लेती, मैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे। इससे अच्छा तो मैं खुद डिज़ाइन लगा लेती थी हर बार। बट इस बार मैंने सोचा कि चलो स्टिकर वाली ट्राई करते हैं। उसके चक्कर में मेरा हाथ ख़राब हो गया, पूरा ऐसे लसड़ हो गया इसमें गंदा सा। अब क्या कर सकते हैं, अब हो गया तो रच गया। तो स्टिकर वाली मेहंदी का मेरा एक्सपीरियंस तो रहा बहुत ज़्यादा बेकार। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं तो मतलब कभी भी अब स्टिकर यूज़ नहीं करूँगी। अपना नॉर्मल अपने हाथ से जो लगा लेती हूँ मुझे वो मेहंदी पसंद आती है। तो देखो ये कितनी अच्छी लगी। अगर मैं इस हाथ पे भी फूल लगाती तो अच्छी लगती है, पर एक बार लेना था, नया चला था तो इस वजह से मैंने भी ले लिया। सो देखो आपको कैसा लग रहा है। मेरा हाथ वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा ना। ये वाला तो मेरे बेकार ही हो गया। बस ये है कि चलो मेहंदी हो गई। और पैरों पे भी लगा ली है, देखो वो पैरों, ये देखो पैरों की मेहंदी भर भर के लगा ली पूरे पैरों पे। क्योंकि पैरों पे जो है ना एक ही बार तो मेहंदी लगती है करवा चौथ पे सिर्फ। वैसे तो कौन पैरों पे मेहंदी लगाता है, और फेस्टिवल में हम लोग हाथ पे लगाते हैं। तो इस बार मैंने पैरों में भी ना फुल लगा लिया आराम से। देखो पैरों की भी अच्छी लग रही है ना मेहंदी, बस सिर्फ हाथ की ही अच्छी नहीं लगी। सो गाइस चलो काम करती हूँ स्टार्ट। बहुत सारा काम करना है आज, बहुत ज़्यादा करना है और खूब सारे फोटोज़ भी खींचने हैं, टाइम निकालना है। तो चलो मैं चलती हूँ अपना काम ख़त्म करने के लिए। और आप बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आज ही अगर चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो फ्री होता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल में। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स बाकी हैं। सो पूरा ब्लॉग देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। गाइस तो मैं ना यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ और मैं करती हूँ थोड़ी सी अपनी पूजा की तैयारी। उसके बाद मैं रेडी होने जाऊंगी। क्या हुआ, पूजा करूंगी। हटो, हट जा, लड़ो हट ना। थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ और यहाँ पे फिर उसके बाद मुझे जाना है रेडी होने के लिए। क्योंकि फिर रेडी होने के बाद बहुत सारा ताम झाम नहीं हो पाता है।
गाइस, तो यहाँ पे मैंने कर ली है बिछी चेंज और मैंने पायल पहनी है झुनझुन वाली। और है ना, करवा चौथ पे एक बार पहनी जाती हैं इतनी बजनी वाली पायल, वैसे तो पहनी नहीं जाती। सो चलो, फुट तो रेडी हो गए हैं और अब बारी आती है हाथों पे नेल पेंट लगा लेती हूँ। सो मैंने ना वैसे नेल पेंट लगा ली थी, बट थोड़ा ना काम किया ना तो मेरी थोड़ी थोड़ी सी छूट गई है, तो मैं बस टचअप करने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली टचअप, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सी छूट गई है ना, इसलिए मैंने रात को, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा सुखाने का टाइम नहीं होता, मैं बस हल्का हल्का सा टच करूँगी और जल्दी जल्दी से सूख जाएगी, फिर ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ेगा। और अभी वैसे भी पता है 3 बज चुके हैं और अभी तक मैं रेडी होना मैंने स्टार्ट नहीं किया है, 3 बज गए हैं अभी। अभी मेरा रेडी होने का अभी टाइम शुरू नहीं हुआ है, सोचो कितना लेट हो जाए। चावल है अभी बार बार ये क्यों कह रही हो? क्योंकि गंदा हो जाता है, वैसे मेरे फ़ोन की वो दिक्कत चल रही है ना। ये कैसे गजरा है, इसमें गुलाब के फूल तो ये सारे निकल गए। सो गाइस, फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। करवा चौथ लुक मेरा हो गया है कंप्लीट और आप देखिए आपको कैसा लग रहा है मेरा ये लुक। अगर आपको मेरा एक करवा चौथ लुक पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस लुक के लिए। सो आज मैंने रेड वियर किया है और आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई, मतलब मेरी सालों की विश पूरी हो गई है। मेरे पास कुछ भी रेड कलर का नहीं था, रेड कलर की साड़ी मेरे पास नहीं थी, थोड़ी सी हैवी में, तो मेरा शादी का लहंगा रेड कलर का था। उसके बाद इतने साल हो गए, मैं सोचती थी कि कुछ रेड साड़ी लूँगी थोड़ा हैवी लुक में, बट मैं नहीं ले पाई। सो इतने सालों बाद फाइनली आज मैंने रेड साड़ी से अपना लुक क्रिएट कर लिया और सालों की विश भी मेरी पूरी हो गई है रेड साड़ी की। सो चलो, एक विश तो मेरी बहुत, ये विश मेरी मतलब बहुत ज़्यादा थी, बट आज मेरी पूरी हो गई। तो मैंने पूरा रेड वियर कर लिया। और कैसी लग रही है आपको मेरी साड़ी, मेकअप, सब कुछ? तो प्यारा सा अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देना इस लुक के लिए। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही आ गया है लुक निकल के फाइनली। तो मैं अपने लुक से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। गाइस, अब रह गई है मेरी सिर्फ महावर, बाकी मैं पूरी रेडी हो गई। तो पहले माता रानी को महावर लगाएंगे और फिर अपने लगाएंगे। तो चलो आसन डालती हूँ और अपनी माता रानी को, इसको हटाओ चिक्की को। लड़ो तुम हटो, वहाँ बैठो, बाहर वहाँ लगाऊंगी तुम्हारे, ठीक है? मैं आपको यहाँ से देखती हाँ, माता रानी को महावर। सो गाइज, यहाँ पर देखिए चिक्की मुझसे पहले ही रेडी हो गई है महावर लगाने के लिए। उसको ज़्यादा शौक लगता है, तो सबसे पहले मैंने चिक्की को लगाई और उसके बाद मैंने लगाया। और मुझको कह रही थी कि अपने जैसा डिज़ाइन नहीं लगाया, मेरे यहाँ पर ऐसे नहीं करा वैसे नहीं करा, अपने जैसा करो, यही बोल रही थी बैठ के। यहाँ से तो कर दो, कहाँ से? यहाँ से चिकी कोको फैन चला दे, चल गर्मी हो रही है। तो मम्मा ने तेरे को ही बोला बस था। बंद कर दे। सो गाइज, यहाँ पे शाम की पूजा का टाइम हो रहा है, मतलब कहानी पढ़ने का। तो 4 बजे के बाद कहानी पढ़ते हैं, तो 4 बज चुके थे और मैं यहाँ पे कर रही थी सारी तैयारियाँ। ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, बाकी पूजा तो रात को होगी। कलश वगैरह मैंने सब स्थापित कर दिया था, तो बस वही सब तैयारियाँ करी थी। इसके बाद मैं कहानी पढ़ूँगी। तो यहाँ पे कलावा बांध लिया मैंने अपने हाथ में। तेजी ज्यादा हो रही है, तेजी ज्यादा हो रही है, अब तेजी मांगे धन और ना दिखू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेट। सो गाइस, कहानी पढ़ने के बाद तुलसी मैया में अर्घ लगाया। सो गाइस, यहाँ पे पूजा वगैरह करके फ्री हो गई हूँ मैं, और ना अब मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। तो चलो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने, और इसी साड़ी में बना लूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत हल्की सी है, पता भी नहीं चल रही मुझे तो। सो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर बार बार रेडी होना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाती है, इतना टाइम भी नहीं होगा, वैसे भी शाम हो गई है। सो चलो मैं चलती हूँ अब खाना बनाने के लिए, और उसके बाद पूजा भी करनी है। रात की पूजा तो बची है, अभी तो पतिदेव भी नहीं आए हैं। सो चलो खाना बनाने चलते हैं। आज खाने में क्या बनाऊँगी? आज खाने में मटर पनीर बना रही हूँ मैं। हाँ, आज खाने में मटर पनीर, क्योंकि
क्योंकि है ना बार बार आलू आलू बना के ना बोर हो जाते हैं, इसलिए आज मैंने मटर पनीर रखा हुआ खाने में। पतिदेव रिएक्शन कैसी लग रही हो? बढ़िया लग रही है सही लग रही है साड़ी? है। हटो। अरे मुझे क्या क्या हुआ लाडो? दे दे। वाह थैंक यू मम्मा। हाँ ये देखो ये क्या है? क्या क्या लेकर आ ये गई? क्या है? सो गाइज यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए दूध बनाने के लिए। शाम हो गई थी और बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो पहले इनका दूध बना देती हूँ, उसके बाद आगे बच्चों का दूध बनाने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। तो यहाँ पे ना धनिया नहीं कटा हुआ था, तो आज काट वाट नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैंने पतिदेव से धनिया कटवाने के लिए बुलाया था। पतिदेव को मैं छौंक रही थी सब्जी, तभी मुझे याद आया कि धनिया तो कटा हुआ ही नहीं है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है और अब लगाना है मुझे पूड़ियों का आटा, और चाँद निकलने का टाइम भी हो गया है और जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा अभी। और है ना पतिदेव का रिएक्शन तो आपने देखा ही होगा। पतिदेव को तो ये वाला लुक मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, वैसे कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, सिंपल सोबर सा बट ठीक लग रहा है। सो चलो जल्दी से मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी और मुझसे अब खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, तो मैं ना बैठ गई। तो मैं पूड़ियों की ना लोई बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये काम तो बैठ के भी हो सकता है, इसलिए मैं बैठ के बनाने लग गई। और मेरे फेस पे भी ना आप देख सकते हो थकान, और मुझे चिड़चिड़ापन भी होने लग रहा था और मेरे पेट दर्द भी होने लगा था अचानक से, तो फिर मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं बैठ के ही पूड़ियों की लोइयाँ बनाने लगी। सो गाइज़ यहाँ पे मैं सेकने लग गई हूँ पूड़ियाँ, और जो है बार बार पूड़ियों में ये रहता है 2 जने होते हैं ना तो जल्दी जल्दी बन जाती है, बट अकेले में थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले बेलो फिर सेको। सो चलो जल्दी से पूड़ियाँ बना लेते हैं। और फिर उसके बाद पूजा का टाइम हो गया और चाँद तो निकल आया था और है ना पटाखे फूटने लगे थे, हमारे यहाँ चाँद आ गया था। सो मुझे थोड़ा सा लेट हो ही गया, तो चलो अब जल्दी से पूजा का हो गया है टाइम, तो चलो पूजा कर लेते हैं। खाना हो गया है रेडी, तो यहाँ पे मैं कर रही थी रात की पूजा की तैयारी। सो गाइस चलिए सारी तैयारी हो गई और अब कर लेते हैं पूजा। जैसे हमारे घर होती है वैसी पूजा मैं कर लेती हूँ। तो आरती कर दी करवा माता की, और जिस पर्पज से व्रत रखा है अपने पति की लंबी आयु, सो बस वही करवा माता से मांग ली मेरे पति की लंबी आयु करना। और अब चलते हैं चंद्र पूजन करने। अरे फूल रखेंगे फिर दुगो ड्रेसिंग पे, फिलिंग में फूल रखे ना, बोल दिया ड्रेसिंग के ऊपर ही रखे हैं। नहीं ड्रेसिंग के ऊपर ही रखे हैं, पता लग रहा क्या लंबी बनाओ ना। सो चलिए अब चंद्रमा पूजन कर लेते हैं। और वैसे तो चंद्रमा जी तो बहुत आज जल्दी निकल आए थे, लेकिन मुझे सच बताऊँ आधे घंटे पहले निकल गए थे, लेकिन मुझे आधा घंटा लेट हो गया। तो यहाँ पे चंद्रमा जी की कर लिया आरती, और अब आती है अर्घ देने की बारी। तो चलिए चंद्रमा जी को अर्घ दे देते हैं। सो फाइनली यहाँ पे चंद्रमा पूजन होने वाला है ख़त्म, और अब शुरू होती है पतिदेव की पूजा। तो चलो यहाँ पे छलनी से देख लिया पतिदेव को, और अब पतिदेव की भी पूजा कर लेते हैं। सो चलो तिलक लगा दिया, और यहाँ पे कर ली मैंने पतिदेव की आरती। और उसके बाद फाइनली व्रत आज करवा चौथ का होने वाला है कंप्लीट। ओए इधर सो गाइस यहाँ पतिदेव को खिला दी मिठाई, और यहाँ पे पूजा होती है संपन्न। फाइनली अब बारी आती है पतिदेव की पानी पिलाने की और मेरा व्रत खुलवाने की। तो यहाँ पतिदेव ने पानी पिलाया और व्रत खुलवाया। और आज पतिदेव लेकर आए थे बेसन की बर्फ़ी, जो कि मुझे बर्फ़ियाँ वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये वाली जो बर्फ़ी अलग लेकर आए थे, पहली बार खाऊंगी मैं ये बर्फ़ी, बट जब पतिदेव ने मुझे खिलाई ना तो मुझे अच्छी लगी, मतलब मुझे पसंद आई, वरना मुझे बर्फ़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ ले लिया पतिदेव से आशीर्वाद, पैर छू लिए। साइज की आई है, बिल्कुल साइज की। अब इतने सालों में साइज तो पता चलना ही चाहिए, है ना। सो गाइज यहाँ पे मैंने सबके लिए खाना लगाना स्टार्ट किया अलग अलग थालियों में। नहीं चल चुके हटो। पंखा तेज कर लो। आजा गुड़िया। ये अपनी और ये बारी करने इसलिए बस बस अब मैं खाली।
लो तो खिलाओ। ये लो गजरा, ऐसे सूंघोगे तो आ रही है खुशबू, ऐसे बिल्कुल भी। हाँ दिखाओ ना यार, ना ऐसे माला लाओ तो मैं माला पहना दूं। बना दो माला। मिक्स है ये। इधर तो कौन नहीं। सो गाइज मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने कहा चलो अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ये भी काम बाद में करना ही है। तो यहाँ पे मैं अपने बालों का जूड़ा खोल रही थी, तो सबसे पहले मैंने गजरा हटाया, और है ना गजरा जो है ना माला के तरह लाए थे पतिदेव, ये देखो माला बनी थी। तो आज पतिदेव ने फाइनली गजरे की माला को ही जयमाला बना लिया, और आज यहाँ जयमाला भी पहना रहे हैं, फूलों वाला हार पहना दिया पतिदेव ने। और मेरे पास तो दूसरा था ही नहीं, मैं क्या पहनाऊँ पतिदेव को। वो देखा नहीं, वो सीरियल जो था एक वाला बना देना। सो गाइस करवा चौथ हो गई सेलिब्रेट, और अब हो गई है रात। सो करवा चौथ तो जैसे तैसे निकल गई, और बहुत अच्छी गई मेरी। तो आपकी कैसी गई? और चलो करवा चौथ फाइनली एक बोझ सा, एक मतलब टेंशन भी रहती है, खुशी भी रहती है कि मतलब कैसे करेंगे सब कुछ, मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, व्रत भी रखना है, इतना सब कुछ करना है। सो बस वही था। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मतलब अच्छा रहा करवा चौथ। सो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। सो चलिए करवा चौथ का तो हो गया है दी एंड। अब बाकी के फेस्टिवल की तैयारी करनी है, अब आने वाली है होली अष्टमी आने वाली है, उसकी तैयारी करनी है। सो यहाँ पे मैंने ना सारा कुछ, देखो कितना कुछ मैंने यहाँ पे उतार भी दिया, रिलीज़ कर लिया। बहुत ही वो रहा था भारी भरकम, मैंने खाना वाना भी इसको पहन के बनाया। अब बची है साड़ी, अब मैं उतार साड़ी वगैरह चेंज करके अब करूँगी। बाकी अभी पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है, तो वो सब कुछ साफ़ करना है, और मुझे नींद भी आ रही है। सो चलिए करवा चौथ व्लॉग को करते हैं यहीं पे दी एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया था तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं, आज ही आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी व्लॉग्स देखने के लिए। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आओ अष्टमी के व्लॉग में मिलूंगी आपसे जल्दी ही। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी करवा चौथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।